जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। कल हमने पोल डाला था कि आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है आपका बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 में। देखिए ये एवरेज है, मतलब अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट लगाया तो एवरेज आपका कितना आ रहा है, 70 प्लस आ रहा है, 75 प्लस आ रहा है, 80 प्लस आ रहा है, ये था। और जिन लोगों ने इस पे नहीं अपना वोट दिया, आप नीचे भी अभी भी कमेंट कर सकते हो और बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। देखिए सबसे पहले ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, ठीक है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। बट एक जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न रहा है उस हिसाब से जो प्रॉपर एक प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है उसमें आपका कितना स्कोर आ रहा है, ये डिफाइन करता है कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो कैसा चल रहा है। अगर हम एडुटेरिया का बात करें उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी, ठीक है, आपको हार्ड प्रैक्टिस सेट के पीछे पहले नहीं दौड़ना है। पहले आपको प्रैक्टिस सेट वो लगाना है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हो, जिसमें आपका मैक्सिमम पोटेंशियल निखर के आ रहा है। याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको हार्ड 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 मतलब जो एक वातावरण बना दिया गया है, ठीक है, उसके पीछे नहीं भागना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है, प्रीवियस ईयर का आप कटअप उठाइए। अगर क्वेश्चंस बहुत टफ आएगा तो आपका जो पेपर है, मतलब आपका जो पेपर बहुत टफ आएगा तो कटअप नीचे जाएगा, और पेपर इजी आएगा तो कटअप ऊपर जाएगा। 2213 का प्री का बात कर लीजिए तो कटअप नीचे चला गया, और उसी तरीके से अगर ईएसआई का देखेंगे तो ऐसे पोस्ट कम था, ठीक है, बट उसका कटअप 80 के क्रॉस गया था क्योंकि उसका पेपर भी इजी था, ठीक है। तो ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हो, आप अपना 100% दे सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले आपको मैं कहूंगा एडुटेरिया रिकमेंड करूंगा, इसके बाद में एक और बुक रिकमेंड करूंगा, पर पहले आप एक बार एडुटेरिया लगा लीजिए। उसका क्यों मैं बोलूंगा, तो देखिए सबसे पहला बात, जो पैटर्न है इन्होंने प्रॉपर फॉलो किया है, जो मेनली पैटर्न होता है, इन्होंने सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री पे फोकस किया। लास्ट में 5 क्वेश्चंस मैथ्स के भी इन्होंने डाला है। तो अगर आपका स्कोर, ठीक है, 80 से नीचे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेनली का अगर आप यहाँ देखोगे तो 80 60 एंड 70 अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 80% प्लस लोगों का, ठीक है, 70 से 75 के बीच में, ठीक है। और अगर इसको और लोग को भी हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तभी भी ये ज्यादा वेरी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन होगा तो सब जगह मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। बट आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि मुझे 80 प्लस लाना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपको 80 प्लस लाने की, मतलब आपको पूरा 100% आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको 80 प्लस लाना है, क्योंकि पेपर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि पेपर कैसा आएगा, हम अपना 100% दे सकते हैं, और 100% अगर आप दोगे तो आप इसमें 80 प्लस स्कोर करोगे। अब दो चीज हो सकता है कि अगर आपका 80 प्लस नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें दो चीज, पहले हमने ये प्रैक्टिस सेट लगाया तभी हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट लगाएंगे, नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें सिर्फ दो चीज हो सकता है। पहला तो आपने जो करंट अफेयर्स है आपने सही से नहीं किया है, इसलिए आपका करंट अफेयर्स गलत हो जा रहा है, पहला पॉइंट, अगर आप 80 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो। दूसरा, आपने साइंस के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है अभी तक आपका कमांड नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, चाहे मेन आपका दरोगा का भी पेपर उठाओगे वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आपका साइंस पे भी अभी तक पूरा जो क्वेश्चंस है उस पर आपका कवर नहीं हुआ है। और इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट, बाकी भी सब्जेक्ट है पर अभी इस 3 सब्जेक्ट पे मेन फोकस है, ठीक है। अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट पे आपने अच्छे से कमांड कर लिया, ठीक है, तो आपका श्योर है कि आप 80 प्लस लेके आओगे। अब देखो करंट अफेयर्स पे आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है। देखिए अगर आप हमसे जुड़े, हमने बहुत मेहनत किया है करंट अफेयर्स के लिए, पर तभी भी हम कहेंगे कि आप अपना 100%, आप किसी भी कोचिंग या किसी टीचर पे आप डिपेंड मत रहो। हमने पूरा का पूरा स्पीडी, पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा स्पीडी जो करंट अफेयर्स एकदम जी जान लगा देना है, और मंथ वाइज यूट्यूब से भी आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहना। अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो हम एनालिसिस बेसिस पे हर चीज करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस आप जितना क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, एक बार टॉपिक आपने कवर कर लिया, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। और स्पीडी एनालिसिस जो करवाया जा रहा है हमारे द्वारा, प्लीज उसको देखिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर एनालिसिस करवाया जा रहा है। और हिस्ट्री में आई डोंट थिंक कि आपको उतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सब लोग पढ़ते हैं। तो अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं किया और साइंस अगर आपने अच्छे से नहीं किया, तभी आपका 70 75, ठीक है, इस बीच में आप लोग अटक रहे होंगे। अगर आप लोगों ने साइंस, करंट और अगर हिस्ट्री आपने अच्छा कर लिया है, तो मेनली है कि आपका स्कोर जो रहेगा वो आपका 75 से 80 के बीच में आराम से आप कर सकते हो, ठीक है, और 80 प्लस आप स्कोर करने लगोगे।
ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, अगर आप ठीक है एक जेन्युइन कैंडिडेट हो सकता है कि बहुत लोगों का क्या है कि 70 से भी नीचे कम आ रहा है, तो प्लीज मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि लोग पागल की तरह पढ़ रहे हैं, यही सच्चाई है, ठीक है। आपको भी उस पागलपंथी में आपको शामिल होना पड़ेगा, तभी जाके फाइनल सिलेक्शन होगा, यही सच्चाई है, ठीक है। मैं पहले ही कहता था। और सेफ उन लोग हैं जो 80 और 85 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, यही लोग सेफ है। बोलोगे, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पेपर कैसा आएगा हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। फिर से मतलब जो 80-85 ला रहे हैं डेफिनेटली कि इनका जो लेवल है बहुत ही अच्छे लेवल तक ये पहुंच चुके हैं और इन्होंने मेहनत किया है तभी इतना आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब तुक्का मार के 80 प्लस और 85 प्लस ला रहे हैं। तो अगर आपको सेफ होना है तो आपको 80 प्लस के जोन में आना पड़ेगा। अगर इस जोन में आप हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, मैं आपको ये कहूंगा। बाकी जो नीचे हैं मैं फिर से कहूंगा, अभी भी बहुत टाइम है, आप पूरा मेहनत कीजिए और 80 प्लस में लाने की कोशिश कीजिए। अब मैं 80 प्लस बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं फिर से वही कहूंगा, पेपर हमें नहीं पता कैसा आएगा। और याद रखिएगा, आपको एक चीज और याद रखना, आपको जो हार्ड क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस के पीछे भागने के चक्कर में और दूसरों लोगों को देख देख के कि ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, देखिए जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि इसमें अगर 20 क्वेश्चंस भी जो कि बहुत टफ आते हैं, जो कि नहीं आएगा, तभी भी आपके पास 80 क्वेश्चंस है, ठीक है। और जितना भी टफ पेपर आए, ठीक है, आपका 80, ठीक है, 80% आपका जो है कटअप नहीं जाएगा। आप उसके लिए मत घबराइए, ठीक है। कटअप जो रहेगा इससे नीचे रहेगा, तो आपको इस पे फोकस करना। और आपको पता है 20 में ऐसा तो है नहीं कि सब आप मारोगे तो आपका रॉन्ग ही हो जाएगा। तो आपको ये जो 80 क्वेश्चन है ये गलत नहीं होना है, ठीक है। हर साल मराठा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। हर साल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल गुप्ता पीरियड और आपका मौर्यन पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका वो जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस गलत नहीं होना है, बुद्धिज्म से क्वेश्चंस गलत नहीं होना है। ये जो 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहां गलत नहीं हो रहा तो कुछ क्वेश्चंस तो आप यहां भी सही कर लोगे, तो आपका पूरा 100% चांस रहेगा कि आप मेरिट बना के ले जाओगे, ठीक है। तो पूरा सार इस वीडियो का हम एक बार यही कहेंगे, सबसे पहले कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे अभी नहीं भागना है, आपको वो प्रैक्टिस सेट उठाना है जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपको पैटर्न के हिसाब से चलना है, जैसे कि आपका करंट हो गया, मैं प्री का बात कर रहा हूं, करंट हो गया, साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया। ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके होने चाहिए। और करंट याद रखिएगा, ये मतलब एकदम डार्क हॉर्स है, हो सकता है कि आपको 25 से 32 क्वेश्चंस दिख जाए, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। करंट के लिए आपको स्पीडी पढ़ना है। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ प्लीज उसका एनालिसिस करो, ठीक है, कि पीछे में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही कीजिए। अभी भी मैं बोलता हूँ सेफ स्कोर जो 80 प्लस वाले वो बिल्कुल सेफ है, और जो नीचे भी ऐसे नहीं है कि उनका सेफ नहीं है, वो भी मेहनत करेंगे तो 80 प्लस जोन में आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और ये था, हम एडुटेरिया का 80 प्लस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, ठीक है, किसी और प्रैक्टिस सेट पे, तो हम बताएंगे, बट पहले आप एडुटेरिया से स्टार्ट कर सकते हो। जय हिंद।